हिमाचल प्रदेश में वन निगम कर्मचारियों की समस्याओं को सुनने के लिए हिमाचल प्रदेश वन निगम के प्रदेश उपाध्यक्ष केहर सिंह खाची कांगड़ा और हमीरपुर जिले के 4 दिवसीय दौरे पर लोक निर्माण विश्राम गृह ज्वाली में पहुंचे। उन्होंने वन विभाग में सेवानिवृत्त कर्मचारियों और कार्यरत कर्मचारियों की समस्याएं सुनी। हिमाचल प्रदेश वन निगम बोर्ड के प्रदेश उपाध्यक्ष केहर सिंह खाची ने कहा कि शीघ्र ही वन विभाग में भर्ती की जाएगी। उन्होंने कहा कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी ओपीएस के दायरे में लाया जाएगा। वन विभाग में सेवानिवृत्त हुए कर्मचारी को दोबारा से 5 वर्ष के लिए रखने पर पुनः विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जंगलों की सुरक्षा करना हम सभी का कर्तव्य है, इसलिए वन विभाग पौधारोपण के लिए प्रदेश स्तर पर कार्य करने जा रहा है, जिसमें लाखों पौधों का रोपण किया जाएगा। की जो भी मूलभूत सुविधा के बारे में बात कही, अवश्य ही मैं जैसे ही यहाँ से शिमला पहुँचता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से इनकी जो ज्वलंत समस्या है उस मुद्दे को उठाऊंगा और मेरी कोशिश रहेगी कि इसको जल्दी से जल्दी इनका समाधान निकालने की कोशिश करूंगा। जैसे कि इन्होंने कहा कि रिटायरी आदमी को रखा जाए, एक्सपीरियंस आदमी को, तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ इसका भी जल्दी समाधान मिलने वाला है। जहाँ तक समस्या है सरकारी कर्मचारियों की लेक ऑफ शॉर्टेज है, यहाँ पर हमारे कर्मचारी की समस्या बहुत ज़्यादा है, खाली रिक्त पद पड़े हुए हैं, उसको भी हम जल्द से जल्दी पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। ओपीएस का बिल्कुल इनका सही मुद्दा है कि जब पूरा जीवन इन्होंने समर्पित किया है कॉरपोरेशन के कार्यों के लिए, अंत में जब रिटायर होकर घर जाते हैं इनके भी परिवार होता है, परिवार में बहुत सारे सदस्य होते हैं, उनकी जीविका को देने के लिए ये जरूरी हो जाता है कि इनको भी पेंशन मिलनी चाहिए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा भी कर दी है इस बात की कि कॉरपोरेशन के जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनको हम ओपीएस के दायरे में लाएं। सभी कर्मचारी जो है, रिटायरी कर्मचारी जो है, हमारे वन निगम के अध्यक्ष महोदय यहाँ पधारे थे और उनके समक्ष हमने अपना मुद्दा रखा कि पेंशन का मुद्दा सभी से पहले जो था, पेंशन का मुद्दा। हमें मात्र पेंशन जो मिलती है नामात्र ही मिलती है और हमने उनसे मुद्दा उठाया कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हमारा भी मुद्दा उठाया जाए और हमें भी ओपीएस में लाया जाए ताकि हमारे परिवार का सही ढंग से पालन पोषण हो सके। और हमने ये भी किया है कि जो रिटायरी कर्मचारी है उनको दोबारा से सेक्शन दी जाए ताकि जो हम ऐसे हैं तो कर्मचारी ऐसे ही घूमते हैं, इधर उधर कहीं दुकानों में बैठते हैं, कहीं इधर बैठते हैं, तो ताकि हमारा कुछ बच्चों का पालन पोषण चल सके। और बाकी उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम आपको ओपीएस में ला रहे हैं, जल्दी से जल्दी ला रहे हैं और नई भर्ती कर रहे हैं, उससे कि नई भर्ती के जो कर्मचारी रखेंगे और आप उनको एक्सपीरियंस देंगे ताकि हमारा काम जो है सुचारू रूप से चल सके। हिमाचल दर्शन फोटो गैलरी को बचाने के लिए कई सामाजिक संस्थाएं आगे आई हैं। इन संस्थाओं ने उपायुक्त मंडी के माध्यम से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को ज्ञापन भेजकर फोटो गैलरी को बचाने की गुहार लगाई है। संस्थाओं के प्रतिनिधियों का कहना है कि इस फोटो गैलरी में पूरा हिमाचल की संस्कृति और कई पुरानी चीजें संजो कर रखी गई है और आर्ट गैलरी ज्ञान का भंडार है, इसलिए इसे हर हालत में बचाया जाए। हिमाचल दर्शन फोटो गैलरी को बचाने के लिए विभिन्न सामाजिक संस्थाएं आगे आ गई हैं। विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने उपायुक्त मंडी अरिंदम चौधरी के माध्यम से केंद्रीय भूतल एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को ज्ञापन भेजा है। लोक गायिका एवं लेखिका कृष्णा ठाकुर और अन्य लोगों ने कहा कि हिमाचल दर्शन फोटो गैलरी में पूरा हिमाचल बसा है। इस आर्ट गैलरी में हिमाचल के छोटे छोटे गाँव के जीवन, हिमाचल की संस्कृति को दर्शाया गया है, जिसे आज की पीढ़ी भूल चुकी है। कृष्णा ठाकुर ने कहा कि इस आर्ट गैलरी को सरकार को संजोना चाहिए था, लेकिन किसी ने अपने स्तर परिश्रम से इसे संजोया है। वहां लगे फोटो रखा हुआ प्राचीन सामान अपने आप में इतिहास बयां करता है, जिस पर एक व्यक्ति पीएचडी कर सकता है। यह आर्ट गैलरी 2018 में उजड़ चुकी है, अब फिर से इसे उजाड़ने की तैयारी की जा रही है, जो कि गलत है। इस तरह से संग्रहण हुआ है, चाहे फोटो के माध्यम से, चाहे सामान के माध्यम से। मैंने खुद देखा है, हम लोगों ने खुद संजोया। वहाँ पर कई चीज़ें ऐसी हैं, एक एक सामान वहाँ पर अपना इतिहास बयान कर रहा है, जिस पर एक व्यक्ति पीएचडी कर सकता है। तो ऐसी धरोहर को आज हम एक सड़क के लिए, मैं नहीं कह रही हूँ कि सड़क नहीं बननी चाहिए, लेकिन ये क्या हुआ कि हम पहले उनको उजाड़ रहे हैं, फिर वो बस रहे हैं, फिर उजाड़ रहे हैं। लेकिन ये तो कोई बात नहीं हुई मेरे हिसाब से कि
कि आज हम उनके सपोर्ट इनके साथ हम इसलिए खड़े हैं कि आज उनको एक बहुत बड़ा व्यापक, एक पूरे भारतवर्ष में, पूरे विश्व में, मानचित्र में ये आर्ट गैलरी आ चुकी है और ऐसी जगह में जहाँ पर पर्यटक आके वहाँ के दर्शन किए बगैर नहीं जा सकता। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो यही हमारी पीड़ा है। हम चाहते हैं कि इसको संजो। उधर राजपूत सभा सदर की उपाध्यक्ष मोनिका गुलेरिया ने कहा कि हिमाचल दर्शन फोटो गैलरी सांस्कृतिक धरोहर है। आने वाले समय में अपनी संस्कृति को जानने पहचानने के लिए एक माध्यम है। अगर यह खत्म हो जाएगी तो बच्चों को अपनी संस्कृति के बारे में कुछ पता नहीं होगा, क्योंकि आजकल के समय में बच्चों से अगर बेसिक सांस्कृतिक अपने कल्चर के बारे में पूछा जाए तो वह बताने में असमर्थ रहते हैं। उन्होंने अधिकारियों से आग्रह किया कि वे प्रस्तावित मंडी पठानकोट फोरलेन के लिए अन्य रास्ता निकाले ताकि ये धरोहर बच सके। हमारे आने वाले समय में बच्चों के लिए एक जो अपनी संस्कृति को जानने के लिए, पहचानने के लिए एक माध्यम है। अगर वो ख़त्म हो जाएगी तो आने वाले बच्चों को ये पता ही नहीं होगा। वैसे भी अभी आजकल के समय में बच्चों से अगर बेसिक सांस्कृतिक के बारे में पूछा जाए अपनी, तो वो जानते नहीं हैं। तो वहाँ पे एक मतलब सारी कलेक्शन जो उनकी मेहनत है बीरबल शर्मा जी की, वो इकट्ठी की हुई है। तो बच्चों को जो है वो अपनी संस्कृति के बारे में, अपनी पहचान के बारे में पता चलेगा तो उनको एक प्राउड महसूस होगा। अगर वो ख़त्म हो गई तो हमारा एक अस्तित्व, हमारी एक पहचान ख़त्म हो जाएगी। तो मेरा ये करवद निवेदन है, विनम्र प्रार्थना है कि हमारे जो अधिकारीगण हैं कि उसको बचाया, जहाँ तक हो सके पॉसिबल है उसको मतलब बचाया जा सके। मतलब और अगर उसके लिए हर चीज़ के लिए कोई रास्ता होता है अलग, तो उसके लिए और रास्ता निकाल दिया जाए। जो वो कर रहे हैं वो भी हमारे बेनिफिट के लिए हैं, लेकिन फिर भी बस विनम्र प्रार्थना है ये शांति से काम निपट जाए और ये धरोहर हमारी एज इट इज बच जाए। तो स्थित गुरु रविदास मंदिर में 15 दिवसीय विशाल लंगर का आयोजन किया गया। ये लंगर पिछले 4 सालों से डेरा बाबा बोपर संगरूर पंजाब वालों की तरफ से पंडोह नेशनल हाईवे पर लगाया जा रहा है। पंडोह स्थित गुरु रविदास मंदिर में 15 दिवसीय विशाल लंगर का आयोजन किया गया। डेरा बाबा बोपर संगरूर से मुख्य सेवादार बाबा जगदीश दास मंडवी वाले ने बताया कि वे पिछले 4 सालों से लगातार इस लंगर का आयोजन करते आ रहे हैं। यह लंगर सेवा 10 जून से शुरू की गई थी और 25 जून तक चलेगी। 25 जून को सत्संग और विशाल भंडारे के आयोजन के साथ इसका समापन होगा, जिसमें हिमाचल और पंजाब से भारी मात्रा में श्रद्धालु पहुंचेंगे। बाबा जगदीश दास ने बताया कि इस लंगर का आयोजन संत रविदास मंदिर कमेटी पंडोह और मंडी के सहयोग से किया जाता है। लंगर सेवा में संगरूर से इसके साथ लगभग 20 सेवादार आए हैं। नेशनल हाईवे पर इस लंगर का आयोजन किया जाता है। सुबह 9 बजे से 11 बजे तक चाय पकौड़ा का आयोजन होता है और उसके बाद चावल दाल और कढ़ी का लंगर शाम 5 बजे तक चलता है। नेशनल हाईवे पर आने जाने वाले सभी श्रद्धालु इस लंगर का भरपूर आनंद उठा रहे हैं और अपना सहयोग भी दे रहे हैं। सेवा करते हैं, कोई लंगर भंडारे सेवा करता है, सेवा कोई पढ़ाई की सेवा दे देता है। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा हमीरपुर में आयोजित हुई, जिसमें देश के विभिन्न राज्यों के हजारों श्रद्धालुओं ने भाग लिया। सारा हमीरपुर शहर हरे कृष्णा से गूंज उठा। 9 दिन चले भागवत के बाद भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा हमीरपुर में आयोजित हुई। पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि रथ पर विराजमान भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने से कई गुना लाभ होता है। हमीरपुर जिला मुख्यालय में यह यात्रा सत्यनारायण मंदिर से शुरू होकर नादौन उपमंडल के दंगड़ी मठ तक जाती है। इस रथ यात्रा के बारे में जानकारी देते हुए आचार्य गोपाल कृष्ण ने बताया कि भगवान जगन्नाथ के रथ पर विराजमान होने के जो दर्शन करता है उसका करोड़ों जन्मों के पाप खत्म हो जाते हैं और जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा मिल जाएगा। हरे कृष्णा। आज जगन्नाथ जी की रथ यात्रा वैसे पूरी धाम में निकलती है कई सालों से। हमारे हमीरपुर में विशेषकर 23 साल से निकल रही है। इस बार 23वां साल कर रहे हैं। यहाँ विशाल रूप से जगन्नाथ जी की रथ यात्रा हमीरपुर से लेकर दंगड़ी मठ तक जाएंगे। इस बार रथ यात्रा में विशेषकर हमारे वृंदावन से आए हैं कुछ साधु लोग, कुछ सोनीपत से, कुछ दिल्ली से, कुछ हमारा पंजाब से, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बहुत सारी जगह से, मान कलकत्ता तक यहाँ भक्त लोग आए। में से पूरी थोड़ी नज़दीक है, वहाँ ना जाके यहाँ लोग बाग आते हैं। यहाँ का कुछ विशेष उन्होंने कृपा देखी जगन्नाथ जी की, इसलिए यहाँ आते हैं। हरे कृष्णा। जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का महात्म है, शास्त्रों में लिखा है सीधा, रथे तु वामनम दृष्टवा पुनर्जना विद्यते। जो भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में एक बार विराजमान ठाकुर जी को दर्शन करता है, उसका करोड़ों जन्मों का
हमारा जो पाप इकट्ठा है वो खत्म हो जाता है और दोबारा जन्म मृत्यु के चक्कर से जो हमारा 84 लाख का योनि है उससे छुटकारा मिल जाएगा। इतनी महिमा लिखी है। यहाँ तक कि लिखा है शास्त्रों में, जैसे कि हमारे दंगड़ी में मंदिर जगन्नाथ जी का है, वहाँ जाकर 1000 बार दर्शन करो और एक बार रथ में विराजमान दर्शन कर लो जगन्नाथ जी को। हर वर्ष हम लोग आते हैं यहाँ जगन्नाथ जी की रथ यात्रा को दर्शन करने के लिए और शास्त्रों में बताया है कि जगन्नाथ जी का दर्शन रथ में करने से 1000 बार दर्शन मंदिर में करने का पुण्य श्री रथ यात्रा में हमें दर्शन करने से प्राप्त होता है। और बहुत सुंदर यहाँ का भगवान जगन्नाथ जी का रथ भी बना है और बहुत सुंदर जगन्नाथ जी का दर्शन है। और कई क्षेत्रों से जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए पंजाब से कुछ लोग अपने वृंदावन से आए हुए हैं, कुछ लोग शिमला साइड से भी आए हैं। तो बहुत चारों तरफ से यहाँ श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का दर्शन करने के लिए सब लोग पधारते हैं। एक्चुअली उन्ना में जगन्नाथ जी की यात्रा होती नहीं है, होती है कम होती है। यहाँ पे कुछ क्या बहुत सारे श्रद्धालु अलग अलग जगह से आते हैं, तो हमें भी ऐसा दर्शन करने का लाभ मिल जाता है। तो ऊपर से जगन्नाथ जी का दर्शन करना बहुत बड़ा लाभ है। जय जगन्नाथ। की कृपा है कि की रथ यात्रा धूमधाम से निकली। इस दौरान भारी संख्या में लोगों ने रथ यात्रा में शामिल होकर रथ को खींचा। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा में हिस्सा लिया। इस दौरान छोटी काशी भगवान जगन्नाथ के जयकारों से गूंज उठी। रथ यात्रा पड्डल स्थित भगवान जगन्नाथ के मंदिर से शुरू हुई। सेरी चौहाटा बाजार होते हुए वापस मंदिर में ही रथ यात्रा का समापन हुआ। क्या छोटे बच्चे तो क्या बुजुर्ग, सभी ने इस पावन रथ यात्रा में भाग लिया। चलिए आपको दिखाते हैं रथ यात्रा की कुछ झलकियां।
7।